नमस्कार। रेडमाई की कानून की पाठशाला में आज हम बात करने वाले हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति आपकी कोई अश्लील वीडियो या फोटोज़ क्लिक कर लेता है और आपको ब्लैकमेल करता है, या फिर आपकी सहमति से उन्होंने आपकी कोई वीडियो या फोटोज़ क्लिक की हैं लेकिन अब उसको सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर दिया है, तो आप उसके खिलाफ क्या कार्यवाही कर सकते हैं और उसमें क्या सज़ा हो सकती है। प्रज्वल रेवन्ना जो कि एक एमपी हैं, उनके ऊपर संगीन आरोप लगे हैं कि उन्होंने कुछ महिलाओं के साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया और उनकी 2960 वीडियोस उन्होंने कैप्चर की, जिसे बाद में किसी व्यक्ति ने मीडिया में सर्कुलेट भी कर दिया। तो क्या इसके ऊपर कोई कार्यवाही की जा सकती है? कंप्लेंट कौन कर सकता है, कहां पर की जा सकती है और इसमें कितनी सज़ा हो सकती है, आज हम कानून की पाठशाला में इस पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको सबसे पहले ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई भी व्यक्ति आपकी मर्जी से भी अगर उसने कोई वीडियो बनाई है या फ़ोटोज़ क्लिक की हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वीडियोज़ आपकी सहमति से बनी हैं तो वो आपकी जानकारी के बिना या आपकी सहमति के बिना उनको सोशल मीडिया पर अगर सर्कुलेट कर देता है तो उसको कोई सज़ा नहीं होगी। क्योंकि अक्सर लोगों के दिमाग में ये सवाल होता है कि ठीक है, मैंने अपने बॉयफ्रेंड के साथ या अपने पति के साथ या अपने किसी पार्टनर के साथ वीडियोस क्लिक करवाई हैं या फ़ोटोज़ क्लिक करवाई हैं, तो अब मैं उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले सकती क्योंकि वो मेरी सहमति से हुई है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति आपकी फ़ोटोज़, प्राइवेट फ़ोटोज़ मीडिया में सर्कुलेट करता है या आपको धमकाता है तो आप उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं और उसके लिए आपको आवाज़ उठानी चाहिए। कोई भी विक्टिम इसके लिए किसी भी नज़दीकी पुलिस थाने में, पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर सकते हैं। इसके लिए आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए आप कहीं घूमने गए और आप सोचते हैं कि आपको वहीं जाकर कंप्लेन करनी होगी, नहीं, आप किसी भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जहाँ पर भी आप रहती हैं वहाँ पर कंप्लेन कर सकती हैं। आप ऑनलाइन साइबर सेल में भी कंप्लेन कर सकते हैं जहाँ पर आपकी आइडेंटिटी रिवील नहीं होती, लेकिन आपको आवाज़ उठानी होगी, अपने लिए खुद बोलना होगा और कंप्लेंट दर्ज करवानी होगी, तभी आपके लिए कोई न्याय दिलवा पाएगा आपको। तो इसके लिए क्या सेक्शंस हैं आपके पास, आप किन किन सेक्शंस में कंप्लेंट करवा सकते हैं, इसमें आपकी मदद करता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, जिसके सेक्शन 66E, सेक्शन 67 और सेक्शन 67A में आप कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। देखिए, अगर किसी की भी वीडियोस को या फोटोज़ को सर्कुलेट किया जाता है उनकी मर्जी से या उनकी सहमति के बिना, चोरी छुपे किसी की फ़ोटोज़ को क्लिक किया जाता है, तो ये उसकी प्राइवेसी का वायलेशन है। ये आपका फंडामेंटल राइट है जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 देता है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 राइट टू प्राइवेसी देता है। राइट टू प्राइवेसी किसी का भी फंडामेंटल राइट है जिसे उससे कोई नहीं छीन सकता। और अगर आपकी सहमति के बिना कोई आपकी फ़ोटोज़ क्लिक कर रहा है, वीडियोज़ कर रहा है, तो आप उसके खिलाफ एक्शन लीजिए। सेक्शन 66E कहता है कि अगर कोई भी किसी की भी प्राइवेसी का वायलेशन करता है, चाहे वो कोई पुरुष हो या महिला, और उसकी सहमति के बिना उसकी फ़ोटोज़ क्लिक करता है, तो उसको 3 साल तक की सज़ा हो सकती है और उसके ऊपर फाइन भी लगाया जा सकता है। तो सेक्शन 66E कहता है कि अगर किसी की भी राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन हुआ तो सेक्शन 66E में 3 साल तक की सज़ा हो सकती है और उसके ऊपर फाइन भी लगाया जा सकता है। और आपको ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जानना कि यहाँ पर सिर्फ लड़कियाँ ही नहीं, लड़के भी कंप्लेन कर सकते हैं। अगर किसी की भी राइट टू प्राइवेसी, अगर किसी की भी प्राइवेसी का वायलेशन होता है तो वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शन 66E के तहत कंप्लेंट दर्ज करवा सकता है या करवा सकती है। लेकिन इसके लिए आपको आवाज़ उठानी होगी और कंप्लेंट करनी होगी। उसके बाद आता है कि अगर कोई भी व्यक्ति
मान लीजिए यहाँ तो कोई महिला अगर मान लीजिए कपड़े चेंज कर रही है और उसकी फ़ोटोज़ क्लिक कर ली या किसी भी तरीके से किसी की भी प्राइवेसी का वायलेशन हुआ तो 66E में कंप्लेंट हो जाएगी और 3 साल तक की सज़ा हो सकती है। लेकिन अगर कोई ऑब्सीन मटेरियल है और वो वीडियो सर्कुलेट किया जाता है तो यहाँ पर सेक्शन 67 आता है, जहाँ पर अगर कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उसे पहली बार पकड़ने पर 3 साल तक की सज़ा हो सकती है और उसके ऊपर फाइन भी लगाया जा सकता है। यानी कि 67 सेक्शन 67 बात करता है कि अगर किसी की भी ऑब्सीन अश्लील वीडियोस वायरल की गई, यानी कि अगर पहली बार पकड़े गए तो 3 साल तक की सज़ा और दोबारा फिर पकड़े गए या फिर दोबारा पकड़े जाते हैं तो सज़ा बढ़कर हो जाएगी 5 साल और फाइन होगा 10 लाख रुपए तक का। तो अगर कोई भी व्यक्ति ऐसी हरकतों में इन्वॉल्व होगा तो उसको ये समझ लेना है कि ऐसे कामों के लिए हमारे देश में बहुत सख्त कानून हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, मैं बार बार आप लोगों को यही समझाऊंगी कि उसके लिए आपको एक्शन लेना होगा। लड़कियों को आगे आकर अपने साथ होने वाले हर अन्याय के खिलाफ कंप्लेंट करनी होगी। जैसे कि आप प्रज्वल रेवन्ना के केस में भी देखिए कि 2960 वीडियोस बनी और महिलाएं इतने सालों तक ये अत्याचार सहती रही, अपने साथ होने वाले ऑफेंसेस के खिलाफ उन्होंने कंप्लेंट नहीं की, वो भी किसी दूसरे व्यक्ति ने वीडियोस वायरल की, तब जाकर ये मामला खुला। तो इसके लिए आपको कंप्लेंट करनी होगी। इसके अलावा आईटी एक्ट के अलावा आईपीसी में भी पूरे प्रावधान दिए गए हैं। आईपीसी के सेक्शन 354 में सेक्शन 354C में भी ये प्रावधान है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी महिला का कोई प्राइवेट एक्ट में वीडियो कैप्चर कर लेता है तो उसमें भी 3 साल तक की सज़ा हो सकती है अगर कोई पहली बार पकड़ा जाता है, लेकिन कम से कम 1 साल की सज़ा होगी और ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल तक की सज़ा हो सकती है अगर कोई महिला कोई प्राइवेट एक्ट कर रही है और उसकी वीडियो कैप्चर कर ली जाती है। और अगर उसके बाद वो दोबारा फिर से पकड़ा जाता है तो उसकी सज़ा कम से कम 3 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल हो सकती है और उसके अलावा उसके ऊपर फाइन भी लगाया जा सकता है। तो ऐसे ही हमारे कानून में बहुत सारे प्रावधान हैं। ये कुछ मुख्य सेक्शंस थे जो मैंने आपको बताए हैं, जिनकी सहायता से आपको जस्टिस मिल सकता है सामने वाले व्यक्ति को जो आपकी असहमति से आपकी वीडियोस कैप्चर कर लेता है या वीडियो और फोटोज़ आपकी कंसेंट से ली गई हैं लेकिन उनको सोशल मीडिया पर या किसी और व्यक्ति को फॉरवर्ड करता है, तो उनको आईटी एक्ट के तहत और आईपीसी के तहत कम से कम 3 साल तक की सज़ा या मैक्सिमम 7 साल तक की सज़ा हो सकती है। तो आगे से अगर कोई भी व्यक्ति आपके साथ ऐसा करता है तो उसके लिए या तो आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर सकती हैं या आप ऑनलाइन साइबर सेल में भी कंप्लेंट कर सकती हैं या फिर आप NCW नेशनल कमीशन फॉर वुमेन में भी जाकर कंप्लेंट कर सकती हैं कि आपके साथ क्या हुआ है और आपके पास जो भी एविडेंस है वो आप वहाँ पर प्रोवाइड करवाइए और सामने वाले व्यक्ति के खिलाफ ज़रूर एक्शन लिया जाएगा। धन्यवाद।